नाम ने कहा था कि पाकिस्तान को रब्बे अर्ज़ो समा ने इसराइल के मुकाबले में पैदा किया है। इसराइल की टक्कर में अगर कोई दुनिया में मुल्क है तो पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान की आज सूरत हाल, वहां सैकड़ों बच्चे ज़बा हो रहे, औरतों के दुपट्टे नोचे जा रहे और मर्दों जन यूं तेल की तरह बमबारी में कीमियाई हथियारों में पिघल रहे। यहां श्रीलंका से मैच लगा हुआ, लोग उसके छक्कों और चौकों पे तमाशाई बने हुए गलियों बाजारों में तालियां बजा रहे। शर्म की बात है, डूब मरने की बात है। ऐसी जिंदगी से बेहतर है कि जमीन के अंदर गड़ा खोद के डूब मरो और अपने आप को दबा दो जिंदा जमीन में। तुम्हारे भाई मरे, तुम्हारी औरतें मरे, तुम्हारे बैतुल मुकद्दस पे हमला किया जाए, तुम एक खेल पे तमाशाई बन के तालियां बजा रहे हो। तुम्हारा शोर गलियों के अंदर, बाजारों के अंदर नजर आए। ये पाकिस्तान की सतह पर हो रहा था, दूसरी जानिब हमारे जवान तालियां बजा रहे थे और उनके असरात क्या है वो इन जवानों पर अपनी निगाहें लगाए हुए। अब कौन बताए उन लोगों को, ये तो मस्जिदों का एहतराम नहीं करते, ये तो बेचारे नमाजें नहीं पढ़ते, इन्होंने कभी कुरान मजीद नहीं खोला। ये ना तर्जुमा पढ़ने वाले, ना तफसीर पढ़ने वाले, ना हदीस पढ़ने वाले, ना ये दीन का इल्म सीखने वाले, ये तो पूरी जिंदगी जहालत में गुजार कर कब्रों में जाने वाले लोग हैं। कौन बताए उन लोगों को? उलमा बयान करते रहते हैं, पुकारते रहते हैं, ये तो घर बैठे दीन नहीं सीख सकते, ये कुफर का मुकाबला जाके करेंगे। जज्बा मौजूद है, हिम्मत मौजूद है, लेकिन सोशल मीडिया ने और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इनके जज्बे को पिस्पा कर दिया है। उन्होंने फिल्में दिखाकर, ड्रामे दिखाकर, अपने खेल दिखाकर और दीन को बदनाम करके इन लोगों के जहनों को कैद कर लिया है। तो गौर से सुनो, ये जंग आलमी जंग है। इसमें एक तरफ मुसलमान इकट्ठे होते नजर आएंगे, दूसरी जानिब पूरा कुफर एक लाइन में नजर आएगा। ये इस्लाम का पावर शो है जो कुफर के मुकाबले में है। और जानते हो इसराइल कौन है? ये इसराइली वो लोग हैं, इन्होंने सबसे पहले अपने ही भाई हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जुल्म किया था। उसको मारने वाले और कुएं में फेंकने वाले और 40 साल अपने बाबा याकूब अलैहिस्सलाम से झूठ बोलने वाले वो लोग हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने फिरौन की गुलामियां की। ये वो लोग हैं जिन्होंने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआओं की वजह से, मेहनतों की वजह से फिरौन से आजादी भी हासिल की, आसमानों से आने वाला मनसलवा भी खाया और बादलों ने इनके ऊपर साए भी किए और मूसा अलैहिस्सलाम के आसा मारने की वजह से इनके लिए 12 चश्मे भी फूटे। ये वो कौम है। इतनी मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हिम्मत देखने के बाद, उनके मोज़ात देखने के बाद, जब वो 40 दिन के लिए कोहे तूर पर रब्बे जुल जलाल से हम कलाम होने के लिए गए
तो 40 दिनों में आने से पहले पहले इन्होंने बछड़े को रब बनाकर उसकी पूजा करनी शुरू कर। ये वो कौम है। आगे बढ़े, एक कौम को देखा वो बुतों की पूजा कर रही थी, तो फौरन कहने लगे या मूसा इजअल लना इलाहन कमालहुम आलिहा, हमारे लिए एक ऐसा माबूद बना जो नजर आए जैसे इनके सामने है। तो मूसा अलैहिस्सलाम गुस्से में आए, कहा काला इन्नकुम कौमुन तजहालून, तुम तो जाहिल हो। ये ऐसी कौम है। भतीजे ने चचा को कत्ल कर दिया, फैसला मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि कातिल का पता चल जाए। रब्बे जुल जलाल की तरफ से आर्डर आया, गाय को ज़बह करो। तो कहने लगे मूसा इधर से बंदा कत्ल हो गया, अतत्ताखिज़ुना हुज़ुवा, तू हमसे मजाक करता है, ठट्ठा इस्तेहज़ा करता है कि गाय ज़बह करो। तो मूसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि मैं मजाक नहीं करता, मजाक करने वाला जो है वो जाहिल आदमी होता है। तो फिर इन्होंने रंग की बातें की और दीगर निशानियां मांगी। तो कुरान कहता है कि ये कत्ल करना ही नहीं चाहते थे, कत्ल करना ही नहीं चाहते थे। वजह क्या थी, क्यों कत्ल नहीं करना चाहते थे? गाय को ज़बह क्यों नहीं करना चाहते थे? इन लोगों ने गाय को अपना रब बनाया था, माबूद बनाया था, उसकी इबादत करने लगे थे। मूसा अलैहिस्सलाम के समझाने की वजह से बाज तो आ गए, लेकिन उस गाय की मोहब्बत इनके अंदर से नहीं गई। अपने रब पर छुरी चलाना, उसको ज़बह करना, उसकी वजह से इनको मौत पड़ रही थी। लेकिन रब्बे जुल जलाल चाहते थे इन्होंने जिसको अपना माबूद बनाया है अपने हाथों से ज़बह करे, छुरी चलाए, इसके टुकड़े करे, और फिर मैं रब इसकी वजह से इनको बतलाऊं कि तेरे चचा का कातिल कौन है। तो बहरहाल ये वो कौम है कि जिन्होंने रब्बे जुल जलाल को माफ नहीं किया। वकालतिल यहूदु यदुल्लाहि मगलूला, यहूदियों ने कहा नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, अल्लाह ताला के दोनों हाथ बंधे हुए। ये कुरान के अल्फाज हैं, सूरतुल माइदा में मौजूद है। ये वो लोग हैं जिन्होंने कहा था इन्नल्लाह फकीरुन व नहनु अगनिया, बेशक अल्लाह ताला फकीर है, हम गनी हैं। ये जालिम वो है, कहते हैं वो फकीर है इसीलिए तो हमसे सदका मांगता है, खैरात मांगता है, ज़कात मांगता है। नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, इन जालिमों ने रब्बे जुल जलाल की भी तौहीन की थी। फिर कुरान के अल्फाज में कई नबियों को इन्होंने कत्ल किया, कई नबियों को इन्होंने झुठलाया, और अपनी आसमानों से नाजिल होने वाली किताबों में इन लोगों ने तहरीफ की, तगय्युर तबद्दुल किया, अपने हाथों से बात लिख के, कलाम लिख के फिर कहते थे ये अल्लाह का कलाम है। ये वो लोग हैं, इनकी करतूतों की एक बहुत बड़ी डिटेल है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तमाम उम्मते मुस्लिमा के नबी हैं, रसूल हैं, लीडर हैं, रहनुमा हैं, हमारे रसूल हैं, हमारी जान है, हमारी जान से प्यारे हैं। रब्बे जुल जलाल के बाद आका अलैहिस्सलाम से हमें कोई प्यारा नहीं लगता। अपनी जान से बढ़कर, अपनी मां से बढ़कर, अपने बाप से बढ़कर
अपने बच्चों से बढ़कर, अपने आइशा व अकारिब से बढ़कर, अपने दोस्त अहबाब से बढ़कर अगर हमें मोहब्बत है तो रब्बे जुल जलाल से है या आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से है। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जिंदगी में 14 कातलाना हमले हुए। ये बात भी बड़ी गौरतलब है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जिंदगी में 14 कातलाना हमले हुए, जिनमें से 9 कत्ल के जो इरादे हैं ये सिर्फ यहूदियों के बनाए हुए, बाकी नसरानियों के और मुशरिकों के 5 और अकेले यहूदियों के 9।